शुरुआत शिवम त्यागी मैं आपसे ही करूंगा और सवाल इतना सन्नाटा क्यों है? जब राहुल गांधी को सजा होती थी, तमाम जितने बीजेपी के नेता थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, निशाना साधना, सही हुआ है, और कल से एक सन्नाटा, एक खामोशी, चुप्पी, क्यों? आमतौर पर पार्टी के लाइन और नेताओं में अंतर विरोध होता है, लेकिन न्यूज़ चैनल और जो पत्रकार होते हैं उनमें नहीं होता। राजीव रंजन जी का कहना है कि बोल बोल कर जो है राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता बना दिया, उसका श्रेय तो आपको जाता है। बोले तो दिक्कत, और अब नहीं बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलते तो कम से कम इतना बोल बोल कर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब आप तय करके मुझे बता दीजिए बोलना है कि नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा। मेरा पॉइंट है कि गलती देर से समझ आई है क्या? मैं बोलूं कि नहीं? पहली बात, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जो डिस्क्वालिफाइड होने में कोई पार्टी नहीं थी। नंबर 1, उन्होंने एक बयान दिया देश के पिछड़े समाज को लेकर, उन पर सरकार ने नहीं, कोर्ट ने कार्रवाई की। कोर्ट ने सुनने के बाद ये साबित किया, ये पाया कि वो दोषी हैं, उनको 2 साल की सजा हुई, और कोर्ट ने ही उनको कन्विक्ट करने के बाद अब कोर्ट ने ही उनकी सजा पर बहाली करी। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं था, जाहिर है। नंबर 2, जहां तक बात राहुल गांधी के नेता होने में किसी को शक है, मुझे लगता है 2004 से 2023 आज आ गया है, और कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड एक जो है संशोधित बिल को लेकर फाड़ देने, कॉपी को फाड़ देने से लेकर और आज जो है भारत जोड़ो यात्रा करने तक, अगर कोई भी ये मानता है कि वो कांग्रेस के नेता नहीं है, तो मुझे लगता है कि फिर से देखने की आवश्यकता है। वो कांग्रेस के नेता थे, हैं और रहेंगे। बहरहाल चाहे वो डिस्क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, लेकिन भारत जोड़ो वही करेंगे, अध्यक्ष नहीं करेंगे। और तीसरी बात, मैं अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं। इस बार राहुल गांधी आएंगे तो उनमें धार बहुत अलग होगी। इस बार वो मणिपुर से घूमकर आए हैं तो उनके पास बातें बहुत शानदार होगी। इस बार राहुल गांधी में एक अलग तेवर दिखेगा। इस बार राहुल गांधी अलग तरह के मुद्दे उठा पाएंगे, विपक्ष में जान फूंक देंगे, कांग्रेस को खड़ा कर देंगे, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर देंगे। ये लाइनें घिसी पिटी पुरानी पिछले 10 साल की हैं। एक प्रोडक्ट को कितना भी नया पैकेजिंग कर करके 5000 बार भी लॉन्च कर लो, प्रोडक्ट वही है, कुछ नहीं बदलने वाला है। इस देश ने, आप एक सवाल उठा के कैसे देखता है देश उनको, राहुल गांधी को देश ऐसे ही देखता है जैसे पिछले 2004 से देखता आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं है। इस देश ने उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस, उनका आंख मारना, गले लगना, सब तरह की बातें करना, ये सब देखा है। और रही बात उनके कोर्ट के निर्णय की, विद ऑल द ह्यूमिलिटी हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और कोर्ट ने जो भी कहा हम उसको मानते हैं, लेकिन ये कांग्रेस को तय करना है कि विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र को खतरे में बताना, देश को गाली देना, देश के स्वायत्त संस्थाओं को सवाल उठाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब कोर्ट में मानते हैं और आने वाले समय में जितने भी वर्डिक्ट्स राहुल गांधी पर आएंगे उसको कोर्ट में मानेंगे। हो गया आपका पॉइंट। आपने कहा कि राजीव और मेरे बयानों में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। मैंने नहीं कहा ऐसा। तो एक बात आपको भी अपने दर्शकों को भी क्लियर करते हैं, हमारा चैनल कोई एक एजेंडा लेकर नहीं चलता। कोई एजेंडा नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता है राजीव के जो विचार हैं उससे मेरी सहमति हो सकता है कुमार गौरव के जो विचार हो, हम एक एजेंडा लेकर नहीं चलते हैं, हम खबर के हर मुद्दे के हर पहलू पे चर्चा करते हैं। और सवाल मेरा आपसे ये था, आपने दूसरा सवाल उठाया कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। पुण्येश मोदी कौन है? बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी कोर्ट की और ये तारीख देखिए, 23 मार्च को सजा होती है, 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है, 27 मार्च को घर खाली करने का नोटिस। ये सारी प्रक्रियाएं कौन शुरू करता है? सरकार। कोर्ट की प्रोसीडिंग, और यही कांग्रेस का आरोप है कि ये सारी की सारी साजिश है। ये कांग्रेस का आरोप है। कोर्ट की प्रोसीडिंग सरकार करती है। कोर्ट में अगर किसी को कन्विक्ट करते हैं तो सरकार करती है। अगर ओबीसी को गाली दोगे, मोदी समाज को गाली दोगे, कोर्ट अगर कन्विक्ट करे तो वो बीजेपी करेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो विदेश में जाकर कहते हैं कि ये कोर्ट जो है सरकार के प्रेशर में चलता है, मीडिया सरकार के प्रेशर में चलता है, लेकिन सजा के 24 घंटे के अंदर नोटिस भेज दिया जाता है। ये तो कार्रवाई सरकार की तरफ से होती है। बंगला खाली कराना ये काम सरकार का होता है। स्पीकर ने कोई फैसला लिया है पहले और स्पीकर कोई फैसला लेंगे अब, तो वो अपने विवेक पर जो है पूरे तरीके से प्रोसीडिंग्स के तहत फैसला लेंगे। आपके ही रिपोर्टर ने कहा कि पहला उसी तेजी से लेंगे, उसी तेजी से लेंगे। 24 घंटे में, आप ही 24 घंटे में उनकी सदस्यता क्या उसी तत्परता से होगी? आप ही के रिपोर्टर ने इस पर जवाब दे दिया कि जो पहला ऑर्डर था उसमें क्लियर कट था कि अगर 2 साल की जेल हुई तो 2 साल की सजा हुई तो बाय डिफॉल्ट ही उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन कल जो ऑर्डर आया उसको पढ़ने के बाद, असेस करने के बाद, उसमें क्या है डिटेल ऑर्डर के बाद बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मैं अब